मौत का खेल। अब तुम दोनों मरोगे और उसके बाद मैं तुम्हारे दोनों पति परमेश्वर की बलि चढ़ाऊंगी। और इस बलि के बाद मैं इतनी ताकतवर हो जाऊंगी कि फिर कभी कोई मुझे कैद नहीं कर पाएगा। ये दोनों तड़प तड़प कर मरनी चाहिए। मैं तब तक तुम दोनों की बलि के लिए अपनी मायावी तलवार लेकर आती हूँ। ये क्या अनहोनी हो रही है भगवान? हमारा मन बहुत घबरा रहा है भगवान। हमारे बच्चों पर कोई संकट तो नहीं आ गया? हमारे आकाश नंदिनी जरूर किसी संकट में फंस गए हैं। हम हमारा सर आपके चरणों में तब तक पटकते रहेंगे जब तक आप हमारे बच्चों को संकट में से नहीं निकाल लेते। ने माँ की पुकार सुन ली। अमावस की रात और गहरी हो चुकी है। अब तक तो वो दोनों सुहागनें यमलोक पहुंच चुकी होंगी। अब बारी है उनके दोनों सुहाग की। उसके बाद ये चुड़ैल बन जाएगी सबसे ताकतवर मायावी शक्तियों की मालिक। हमारे होते हुए ये कभी मुमकिन ना होगा। हमारे बेटे की जान खतरे में डालने की भूल की है तूने। आज तक तूने किसी माँ का सामना ना किया है। अगर तुझे आजाद कर सकती हूँ तो दोबारा काबू में करने की हिम्मत भी रखती हूँ। तूने एक चुड़ैल को ललकारा है महासरपंच। अब मैं तुझे ऐसी मौत दूंगी कि तेरी मौत देके सारी दुनिया कांपेगी। इन्हीं अक्षत से कल नंदिनी को तुझसे बचाया था मैंने, और इन्हीं अक्षत के घेरे में तू कैद है। सबसे पहले थारा असली रूप मैंने ही देखा था, पर तूने मारे ऊपर अपना काला जादू करके हमारी याददाश्त मिटा दी। वो तो अच्छा हुआ रसोई घर में रखा हुआ पंचागव्य मारे ऊपर पड़ गया और मारे ऊपर से थारा जादू चला गया। ये
तो ऐन मौके पर मैंने बाबासा और मासा के साथ मिलकर इनको तेरे काले जादू से बचा दिया। और अब देख देख तू कैद है अब। कितने मूर्ख हो तुम लोग भूल गए क्या कि ये तो सिर्फ एक शरीर है, ऐश्वर्या का शरीर, जिसे मैं जब चाहे बदल सकती हूँ। देख, बदल लिया मैंने अपना शरीर। असली मजा तो अब आएगा जब एक मां के हाथों उसके बेटे की ही जान जाएगी। मुझसे टकरा पाओगे? वो मोह माया कहां से लाओगे? ढोला मारू की प्रेम कहानी का भी यही आधार है। ढोला भी अपनी मारू का प्रेम भूल गए थे, फिर मारू ने उन्हें अपना प्रेम याद दिलाया था। ठीक उसी तरह हमें भी अपने सुहाग को अपनी प्रीत याद दिलानी होगी। ये दिया हमारे प्रेम का प्रतीक है। हमें जब तक घोड़सा और आकाश जीजू को होश ना आ जावे और वो हम दोनों को पहचान ना ले, हमें इस दिए को बुझने नहीं देना है। राशि जीजा ने बताया था कि उन्होंने सारे घर के खिड़की दरवाजों पर वो पंचगव्य का लेप लगा दिया है। इससे वो चुड़ैल अंदर ना आ पावेगी, लेकिन उसका असर लेप सूखने तक ही रहेगा। हमें ये जल्दी करना होगा। हम अपने सुहाग को अपनी प्रीत की याद दिलाएंगे। मतलब वो दो सुहागनें बच गई, इसीलिए तो पंचगव्य का घेरा बनाया हवेली के बाहर, ताकि मैं अंदर ना आ सकूं। आज की अमावस मैं खाली नहीं जाने दूंगी। आज प्रेम की नहीं, चुड़ैल की कहर की जीत होगी। ये सबसे पहले मुझे इस अखंड जोत को बुझाना होगा। शत्रु ही
ये दोनों नहीं जीत सकते। नंदनी चुनरी, नंदनी चुनरी आगे खोलो। हो गई दो सुहागनों की मौत। इसके बाद पंचगव्य का सर भी खत्म हो जाएगा और मैं इस हवेली के अंदर जा पाऊंगी। चुनरी, चुनरी, नंदनी इन्होंने तो आपके लिए व्रत रखा था। कितनी श्रद्धा से आपकी पूजा की थी। अगर इसकी जान चली गई है तो मुझे भी नहीं चाहिए ये जिंदगी। आज हम पति अपने पत्नी के लिए सती होंगे। तुम्हारे बिना जीना ही नहीं है नंदनी। मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा। रुक जाओ, रुक जाओ। मरी नहीं है आपकी पत्नियां। आप लोग कौन है? बस यूँ समझ लो भाई साहब कि प्रेम करने वाले दो जोड़ी आपरी तरह। प्रेमी जोड़ी को टूटने से बचाने की कोशिश करते हैं हम। चुनरी, चुनरी तो होशा क्या? उठो आराम से। Thank God, चुनरी, Thank God तुम ठीक हो गई। हाँ घोर साहब, पर हम ठीक कैसे हुए? हमें तो चाकू लगा था ना। हाँ, ये तो प्रेमी जोड़े ना, उनकी करामात। कौन? कोई थे जो आए थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप दोनों उस चुड़ैल के वशीकरण से बाहर आ गए। वो तो अब भी बाहर घूम रही है और वो अभी कटे हैं। जय, चुड़ैल ने ऐश्वर्या का शरीर छोड़ के हबिसा के शरीर पे कब्जा कर लिया। क्या? अब वक्त आ गया है उस सुहागनों के खून से खेलने वाली चुड़ैल को सुहागनों की शक्ति दिखाने का। पंचगव्य की शक्तियां तो खत्म हो चुकी है, इसलिए तो मैं हवेली के अंदर आ चुकी हूँ। दो सुहागनों को तो मार चुकी हूँ, अब उनकी पतियों की बारी है। इतना आसान ना है एक सच्ची सुहागन को हरा पाना। बुराई चाहे कितना भी तांडव कर ले, अच्छाई की जीत होकर ही रहेगी। बहुत सुहागनों की जान ली है तूने, पर आज थारी बारी। आज थारी एक एक गुनाह का हिसाब होगा, एक एक गुनाह की सजा मिलेगी। तुम चार मारोगे मुझे? क्या शक्ति है तुम लोगों के पास इस लड़ाई के लिए? आ जाओ वैसे, और मैं एक चुड़ैल हूँ।
और मेरे पास मानवी शक्ति है। हरी काली शक्तियों का तोड़ है हमारे पास। ये सिंदूर, और इससे बचना नामुमकिन है। सिंदूर का पता तो लगा लिया तुम लोगों ने, ये ना पता लगाया कि इसके लिए 5 सुहागनों की जरूरत होती है। और तुम लोग तो बस 4 सुहागने हो। तुम चारों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि मैं तुम सबको मार दूंगी। पांचवी सुहागन यहाँ है। हरिहार का बंदोबस्त करने के लिए सुनैना जीजा को बुला लिया था मैंने। आज तू ना जीतेगी। छोड़ो उनका शरीर, छोड़ो मारी गुप्ता का शरीर, छोड़ो, छोड़ो। नौला बालू की जय नौला बालू की। सब लोग एक साथ सिंदूर डालो इनके ऊपर। डोला मारू की जय। पंडित जी से रक्षा कवच बनवा के इसे वहीं गाड़ के आते हैं, जल्दी कर। आराम से, आराम से। तो ठीक तो है ना? बोल जे। बेटे का धर्म निभाते हुए रक्षा की है मैंने आपकी, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पुरानी बातें भुला दी हैं। आपका नाम छोड़ दिया है मैंने महासरपंच साहब। आज तुम ना होती तो मैं इन काली शक्तियों का सामना कभी ना कर पाते। थैंक यू नंदू। ऐसा नहीं है चुनरी, तुम्हारे अंदर भी बहुत हिम्मत है, और अब हम भी अपने प्यार को पाने के लिए अपनी जीत जान लगा देंगे। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। तुमने जो भी किया मेरे लिए उसके लिए थैंक यू, लेकिन आगे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि तुमने जो मुझे दर्द दिया है उसको मैं भूल नहीं पाया। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। आज ढोला मारू के प्यार की ताकत को देखकर हमें इतना तो समझ में आ गया कि देर से ही सही पर सच्ची प्रीत मिलती जरूर है। आज तो तू बच गई दहेज दासी, पर कल एक नया तूफान थारी जिंदगी में कदम रखेगा। आज कुछ देर के लिए तुमने आकाश का प्यार महसूस कर लिया नंदिनी, पर कल अयोध्या लौटने के बाद तुम और आकाश कभी एक नहीं हो पाओगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.